इंडिया की इकलौती बुलेट ट्रेन 2026 तक पेंडिंग हो गई है। प्यारे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कद से बहुत बड़ा काम, और इस तस्वीर को देख के मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अगर जापान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे आंखें बंद कर इंडिया पे एतबार कर। खातून मेंबर पार्लियामेंट नुसरत जहां ने कहा कि इंडिया की धरती इस काबिल नहीं है कि इस पर बुलेट ट्रेन चलाई जा सके, तो फिर हम भी नरेंद्र मोदी को यही मशवरा देंगे कि बुलेट ट्रेन छोड़ें, बुलेट प्लेन का इंतजाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट अब चर्चा में कम ही आता है। कुछ सालों पहले तक इस प्रोजेक्ट को लेकर अक्सर रिपोर्ट्स पब्लिश होती रही और डिबेट सुनने में आते रहे, पर अब ये पूरा प्रोजेक्ट ही जैसे शांत हो चुका है। यह है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जिसे हम MAHSR भी कहते हैं। आज दोस्तों हम इसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं और इस दौरान देखेंगे कि ये इतने धीरे क्यों चल रहा है, जिससे ये रुका हुआ लगता है। किसी भी प्रोजेक्ट में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसमें भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट और दादरा एंड नागर हवेली गवर्नमेंट इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट की मैक्सिमम फंडिंग कर रही JICA यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी भी मेजर रोल प्ले करती है। वैसे देरी होने का मेजर कारण मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लैंड एक्विजिशन है, लेकिन इन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसीज के अलावा एक और स्टेक होल्डर है। ये स्टेक होल्डर जो प्रोटेस्ट करता आ रहा है वो है महाराष्ट्र के फार्मर्स। लीगल इरेगुलरिटीज, सोशल असेसमेंट बाय प्राइवेट फर्म्स, इनएडिक्वेट कॉम्पनसेशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे कई इश्यूज हैं जो प्रोजेक्ट को धीमा कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अब तक 2 डेडलाइन मिस कर चुका है और अब 2023 की डेडलाइन भी मिस करने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी कि MAHSR ने प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज की डेडलाइन 2026 तक बढ़ा दी है। चलिए हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को सबसे पहले 2009 में रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक डॉक्यूमेंट में मेंशन किया था, जिसे विजन 2020 का नाम दिया गया था। इसके बाद मुंबई अहमदाबाद के बीच इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी भी हुई। इसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये 2013 में कंसीव किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने शेप लेना सितंबर 2017 में तब शुरू किया जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फॉर्मर जापान PM शिंजो आबे के साथ मिलकर अहमदाबाद में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये तो रही टाइमलाइन की बात, पर दोस्तों ये प्रोजेक्ट है क्या? दोस्तों बुलेट ट्रेन की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, पर यदि कोई रेलवे सिस्टम 250 किलोमीटर पर आवर्स की ट्रेन के लिए तैयार हो तो उसे हाई स्पीड कहा जाता है। बुलेट ट्रेन मेटाफोरिकली बुलेट यानी गोली की स्पीड से चल सकने वाली ट्रेन्स है। हालांकि इन ट्रेन्स का शेप बुलेट की तरह होता है, इसलिए भी इसका नाम बुलेट ट्रेन पड़ा। इनकी स्पीड प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर इंडिया में 350 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। दुनिया भर में केवल 16 ऐसे देश हैं जो हाई स्पीड रेलवेज रखते हैं। इनमें से चाइना, जापान, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी एक्सेट्रा शामिल हैं। चाइना अक्सर हमेशा बोस्ट करता है कि उसका हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क दुनिया में सबसे लंबा है, यानी 27,000 किलोमीटर। खैर, सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन लाइन टोक्यो से ओसाका के बीच 1964 में इनॉग्रेट की गई थी। इस ट्रेन को शिंकानसेन बुलेट ट्रेन कहा गया। बुलेट ट्रेन इसके शेप के कारण कहा जाने लगा। ये पहली ट्रेन 210 किलोमीटर पर आवर पर चल सकती थी। यूरोप की पहली हाई स्पीड रेलवे फ्लोरेंस से रोम लाइन पर 1977 में चली, जो 250 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रखती थी। इसी तर्ज पर इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बुलेट ट्रेन रूट बनाने का काम शुरू किया और इस प्रोजेक्ट को MAHSR नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट महाराष्ट्र की 3 डिस्ट्रिक्ट्स यानी मुंबई, थाने और पालघर से होते हुए गुजरात में एंटर करेगा। गुजरात में ये 8 जिलों से होकर गुजरेगा, जो है वलसाड़, नवसरी, सूरत, बहरूच, वडोदरा, आनंद, खेड़ा और अहमदाबाद। इसके अलावा दादरा और नागर हवेली में भी एक स्टॉप होगा। इस पूरे स्ट्रेच पर ट्रेन के 12 स्टॉपेज होंगे, लेकिन एम्बिशियस होते हुए भी इस प्रोजेक्ट में देरी होती जा रही है। पहले लैंड एक्विजिशन को लेकर दिसंबर 2018 की डेडलाइन रखी गई थी, पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL ने कहा था कि डेडलाइन सेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में कई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स के साथ साथ कई स्टेक होल्डर शामिल हैं।
इसके अलावा प्रोजेक्ट को लेकर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल बजट ₹1,08,000 करोड़ है। ये सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत है, क्योंकि इस साल का पूरा रेलवे बजट ही 1,10,000 करोड़ के करीब है। जाहिर है कि एक प्रोजेक्ट और एक देश के यूनियन बजट में केवल 2,000 करोड़ का फर्क है। प्रोजेक्ट डेफिनेटली हाई टेक सीमलेस होगा। इस कैपिटल स्ट्रक्चर का 81% जापानीज गवर्नमेंट फंड करने वाली है और बाकी इंडियन गवर्नमेंट करेगी। जापान ने इस बात पर भी एग्री किया है कि ₹79,000 करोड़ का लोन 50 सालों के लिए दे दिया जाएगा। इसके बाद यदि लोन नहीं चुका पाया गया तो 15 साल का ग्रेस पीरियड 0.1% इंटरेस्ट रेट पर होगा। दोस्तों, MAHSR प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA का इंडिया में उनके ओवरऑल प्रोजेक्ट्स का करीब 50% है। दिसंबर 2015 में इंडिया और जापान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया और इस प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेशन और असिस्टेंस पर एग्री किया। बाकी फंडिंग के लिए इक्विटी स्ट्रक्चर एक स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल यानी SPV के द्वारा डिसाइड हुआ है। बचे हुए फंड का 50% यूनियन गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और बाकी 50% में 25% महाराष्ट्र गवर्नमेंट और 25% गुजरात देगा। गुजरात में मोस्टली लैंड एक्विजिशन हो चुका है। दादरा एंड नागर हवेली में भी पूरा लैंड एक्विजिशन कर लिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम महाराष्ट्र के सामने आ रही है। महाराष्ट्र में ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि MAHSR प्रोजेक्ट वास्ट फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड से होकर गुजरता है। ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन पूरा ना हो। लैंड एक्विजिशन प्लान के मुताबिक प्रोजेक्ट कॉरिडोर 296 विलेजेस से होकर गुजरने वाला है। इसमें से थाने और पालघर में 95 विलेजेस हैं। ये और ज़्यादा चैलेंजिंग तब हो जाता है जब अलाइनमेंट गुजरात में 17 विलेजेस, पालघर में 73 विलेजेस और थाने डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव से गुजरता है, जो शेड्यूल 5 में लिस्टेड है। दोस्तों, शेड्यूल 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लगभग पूरे भारत में ट्राइबल रीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके कारण प्रोजेक्ट के लिए पूरी ज़मीन ऑफिशियली गवर्नमेंट के पास नहीं है। रिजल्ट ये हो रहा है कि प्रोजेक्ट के शुरू होने में देरी होती जा रही है। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट का सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नजर आता है। इस प्रोजेक्ट के कारण करीब 14,000 हाउसहोल्ड्स, 3,892 स्ट्रक्चर्स, 37 कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज यानी CPR इफेक्ट होंगे। इन हाउसहोल्ड्स का करीब 35% वल्नरेबल कैटेगरी में है। इसका मतलब है कि हाउस होल्ड का हेड या तो SC/ST कैटेगरी में है, या सिंगल मदर, सिंगल वुमेन हेड या विडो है, या सीनियर सिटीजन है, या बिलो पॉवर्टी लाइन वाला तबका है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। इस प्रोजेक्ट के कारण करीब 37,000 पेड़ों को काटा जाना है। ये तो बहुत गलत है। इस पूरे स्ट्रेच में बुलेट ट्रेन रूट, एग्रीकल्चरल लैंड, बैरन लैंड, हिल्स, रिवर्स, होटल्स, अपार्टमेंट्स, स्लम्स, रेसिडेंशियल सोसाइटीज, बिल्डिंग ब्लॉक्स, मार्केट्स, कमर्शियल एरियाज, फ्रूट ऑर्चर्ड्स, ट्राइबल एरियाज, हिली ट्रैक्ट्स, फॉरेस्ट लैंड, हिली एरियाज, रिवर्स, बैक वाटर्स, मार्शी लैंड, गोडाउन्स एक्सेट्रा से होकर गुजरेगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अभी पब्लिक नहीं हुआ है, पर जो ड्राफ्ट है उसके मुताबिक प्रोजेक्ट लाइफ 100 साल बताई गई है और इस दौरान इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई इश्यूज सामने आ सकते हैं। सप्लीमेंटल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट अप्रैल 2018 में सामने आया था। इसमें बताया गया है कि 100 सालों में रूट के अलाइनमेंट में 7 कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं, जिसमें सी लेवल राइज करेगा। 2015 फिजिबिलिटी रिपोर्ट में नोट किया गया था कि रूट की विसिनिटी में 4 इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज भी हैं। इसके अलावा ये 3 प्रोटेक्टेड एरियाज के इको सेंसिटिव जोन से भी गुजरेगा। ये जोन्स हैं द संजय गांधी नेशनल पार्क, तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी। थाने क्रीक में ये रूट अंडर वाटर कम अंडरग्राउंड होगा। थाने क्रीक माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे फ्लैमिंगोस के साथ प्रसिद्ध है। वहीं संजय गांधी नेशनल पार्क अपनी लियोपर्ड पॉपुलेशन के लिए फेमस है। इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अंडर प्रोजेक्ट के कामों को मिनिमाइजेशन, मिटिगेशन और रेसिडुअल इम्पैक्ट्स को कंट्रोल किया जाएगा। ये कंट्रोल कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन फेज में कंटिन्यू रहेगा। NHSRCL ने मिटिगेशन के लिए कई मेजर्स भी प्लान किए हैं, पर एक्सपर्ट्स कन्विंस हैं कि प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। यही सब वजह है जिनके चलते आज ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कमेंट क्यों, हम पूरा रिएक्शन देंगे। आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंसानों के साथ साथ ये प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ और आबी हयात यानी सी बर्ड लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा, जो कि बहुत मनफी बात है। इसके साथ 37,000 दरख्त जो है वो काटे जाएंगे, इससे फितरत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर कहा गया कि जो जब समुद्रों के पास से गुजरेगी वहाँ समुद्र की सतह बुलंद होगी, जो कल को मुश्किल का बायस बनेगी इस प्रोजेक्ट को लेके। अहमदाबाद से मुंबई तक डेली 15 ट्रेन चलती हैं और बहुत ही अफोर्डेबल फेयर में जो इंडियन शहरी हैं वो अहमदाबाद से मुंबई या मुंबई से अहमदाबाद आ जा सकते हैं। 500 किलोमीटर का ये सफ़र तकरीबन 8 घंटे में कटता है और ये बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तसव्वुर करते हैं कि कल को बुलेट ट्रेन चल भी जाती है तो उसका जो किराया बताया जा रहा है वो तकरीबन 5,000 रुपये भारतीय होगा और हिंदुस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस फेयर को अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी। जियोग्राफी की बात करें तो गुजरात के 8 डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट और एक यूनियन टेरिटरी से ये ट्रेन गुजरेगी। मोदी जी गुजरात में 12 साल तक सीएम रहे हैं, आज भी बीजेपी गुजरात में इक़्तिदार में है, तो इसलिए गुजरात में ज़मीन को हासिल करना तो इतना ज़्यादा मसला साबित नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ साबित हुए और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट को सारे प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन हासिल करने में जो सबसे ज़्यादा मज़ामत करनी पड़ी वो महाराष्ट्र के किसानों की तरफ से थी। इंडिया की इकलौती बुलेट ट्रेन 2026 तक पेंडिंग हो गई है। हम इसके फ्यूचर पर तो बात नहीं कर सकते ये चलती है कि नहीं चलती, लेकिन हम इसकी हिस्ट्री पर थोड़ी सी बात करते हैं। 2017 में जब जापान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे इंडिया के दौरे पर आए थे तो उन्होंने अहमदाबाद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ इफ्तिताई तकरीब में एक बहुत यादगार तस्वीर बनाई थी। वो तस्वीर इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस तस्वीर को देख के मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अगर जापान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे आंखें बंद कर इंडिया पे एतबार करेंगे तो फिर नतीजा यही निकलेगा। इसके साथ साथ इन्होंने इस तकरीब में बहुत यादगार और गोल्डन वर्ड इस्तेमाल किए थे, वो मैं वर्ड बाई वर्ड आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दूर अंदेश सियासतदान हैं। इन्होंने 2 साल पहले इंडिया में बुलेट ट्रेन चलाने का मंसूबा बनाया ताकि ये एक नया इंडिया बना सके और मुझे उम्मीद है कि जब चंद साल बाद मैं दोबारा हिंदुस्तान वापस आऊँगा तो मैं इस बुलेट ट्रेन की खिड़कियों से इंडिया के बेहतरीन नज़ारों के साथ लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूँगा। अब शिंजो अबे 2021 में रिटायर हो चुके हैं और कशीदा नामी दूसरे जापानी वज़ीर आज़म भी इंडिया का दौरा करके जा चुके हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन अभी तक जू की तू है। हालांकि इंडिया की रेलवे को लेके इंडिया की रेलवे मिसाल बना के पेश की जाती है पाकिस्तान में भी, चाहे वो मेट्रो ट्रेन हो शहरों के अंदर चलने वाली, चाहे वो इंडिया की पूरे कंट्री वाइड चलने वाली रेलवे हो। ये मिसाल है, ये करोड़ों बल्कि अरबों हिंदुस्तानियों को एक साल के अंदर इसके पैसेंजर्स की तादाद 8 अरब है और ये इतनी ज़्यादा कि हमारी पूरी दुनिया की अभी आबादी इतनी नहीं है। यानी कि ये करोड़ों हिंदुस्तानियों को रोज़ाना की बुनियाद पर सहूलत देने वाली सवारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने कद से बहुत बड़ा काम किया और इंडिया में ना चलने वाली बुलेट ट्रेन को स्टार्ट किया और उसका नतीजा आज हमारे सामने है कि इतना बड़ा मंसूबा 41 अरब डॉलर के साथ यहाँ 1,08,000 करोड़ रुपए भारतीय, ये बहुत बड़ी रकम है और इसके लिए ज़्यादातर कर्जा जापान देगा, जबकि बहुत मामूली तादाद में इसमें हिस्सा है इंडियन की गवर्नमेंट का। शिंजो अबे गए, जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कशीदा आ गए, वो इंडिया आए। मार्च 2022 में वो इंडिया का दौरा किया और उन्होंने अरबों डॉलर इस बुलेट प्रोजेक्ट के देने के लिए फिर से वादा किया। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि लोकसभा में खड़े होकर लोकसभा की खातून मेंबर पार्लियामेंट नुसरत जहाँ ने कहा कि इंडिया की धरती इस काबिल नहीं है कि इस पर बुलेट ट्रेन चलाई जा सके। तो फिर हम भी नरेंद्र मोदी को यही मशवरा देंगे कि बुलेट ट्रेन छोड़ें, बुलेट प्लेन का इंतज़ाम करें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।